बताओ कितना खर्चा? 7,08,1300 माइनस गए, छाके छये छः। अरे टोटल बताओ। हासिल बचा 50,000। प्रताप सिंह, ये छोटी सी रकम, एक मामूली सी रकम के लिए इन गरीबों पर इतना कहर ढाया जा रहा है। ओ गरीबों के मसीहा, रुक जाओ। अब हमें 50,000 रुपया लाओ, हम चलें। प्रताप सिंह, जाओ अपनी हवेली वापस लौट जाओ। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले आपकी रकम आपके हवेली पहुंच जाएगी। ये ठाकुर रघुराज सिंह का वचन है। एक बात याद रखना रघुराज सिंह, मेरी हवेली पहुंचने से पहले अगर पैसा ना पहुंचा तो फिर इन सबको मरने से रोक नहीं पाओगे तुम। अगर तो हम लोग तो वो आदमी है कि 50,000 रुपया के खातिर इन गरीबों को सता रहे हो। प्रताप सिंह, सिंह तुम ठहरो ठहरो। 50,000 के तो सदरी पहने हैं। हाँ प्रताप सिंह, अगर तुम्हें थोड़ा सा विश्वास हो तो चंद मिनट का मुझे मौका दो। ये ठाकुर रघुराज सिंह की जुबान है। जाओ, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास पहुंचेगा। एक बात खूब याद रखना, अगर पैसा ना पहुंचा हवेली में तो यहाँ की जमीन खून से रंगी नजर प्रताप सिंह, ये बाद की बात है, आप वापस जाओ। और हाँ, इस अपने पालतू कुत्ते को समझा देना कि आज के बाद अगर मेरी प्रजा की तरफ आंख उठाया तो इसकी दोनों आंख निकालूंगा। ठहरो कमलकांत, ठहरो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात की इज्जत करता हूँ। हाँ प्रताप सिंह, और मैं जा रहा हूँ। याद रखना, उतना पैसा पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हैं। चलो कमलकांत। कमलकांत सिंह, कान खोल कर सुन। ओछा लाई तो खाता नंबर दे दियो, लगा दिया। कमलकांत सिंह, वो जानता है ना, कुत्ते को जितनी बोटियां दो उतनी ही तेज भागता है। तुम्हारी आदत पड़ गई है। खामोश रहो, नहीं तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। नीची आवाज, नीची आवाज। कमलकांत सिंह, बड़े ठाकुर, जाओ, वापस चले जाओ। रघुराज सिंह का गुस्सा नहीं देखे हो, कबूतर जैसा काट देंगे तुम्हें। बड़े ठाकुर की वचन की कद्र करता हूँ। एक फालतू कुत्ता। कमलकांत सिंह वो बला का नाम है कि शीशे की नोक से पत्थर को हाँ जानत है कमलकांत सिंह। अरे वो कुत्ता किस काम का ऐसा जो मालिक की बोटियों पर भौंके ना। जाओ कमलकांत सिंह। जा रहा हूँ, जाऊंगा रघुराज, इंतजार करूंगा। एक ठाकुर तू है, एक ठाकुर मैं भी हूँ। हमारा नाम ठाकुर कमलकांत सिंह है। वक्त का इंतजार करो, बड़े ठाकुर हम ने जरूर वचन मिलेंगे। दिया है ऐसा। जाओ, अरे वापस चले जाओ, वक्त का इंतजार करना। समझाई देना इनको लॉकडाउन में। डोल जाओ, खून खराबा कर दूंगा। वक्त बताएगा, ठाकुर कमल काट के रखूंगा। वापस चले जाओ। ठाकुर रघुराज सिंह के जय हो। ठाकुर रघुराज सिंह के जय हो। ठाकुर रघुराज सिंह के जय हो।
साहब, अगर आप ना आते तो हरामजादा कमलकांत सिंह और वो प्रताप सिंह न जाने हम लोगों के साथ क्या करता। नहीं, आप लोग निश्चिंत रहें। जब तक ये ठाकुर रघुराज सिंह इस हरिपुर गांव में जीवित है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। रह गई तुम्हारे कर्जों की बात, तो आज ही प्रताप सिंह का कर्ज पहुंच जाएगा। लेकिन तुम लोग कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हें कोई जरूरत पड़ती है, कोई आवश्यकता पड़ती है, तो ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली पर आओ, तुम्हारी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, आप लोग जा सकते हैं। देखो मालिक, मेरा तो बेटी का बर मिल गया है। अब हम लोग वापस अपनी हवेली चलते हैं। और हाँ, तुम्हें याद रहे मालिक, कि उस प्रताप सिंह का 50,000 रुपए कर्ज गरीबों का शाम होने से पहले उसकी हवेली पहुंच जाए। क्यों नहीं मालिक, आओ मेरे साथ। चलिए। अब हम भी वापस जा रहे हैं ठाकुर के साथ हवेली। 50,000 रुपया शाम होने से पहले पहुंचना चाहिए। लेकिन जा रहे हैं कैसे? अरे बूढ़ा खसी चढ़वा दिया, ए बूढ़ा खसी चढ़वा दिया, अब नहीं है भवानी। बब्बू, जाओ, तिजोरी से 50,000 रुपए और शादी का कार्ड प्रताप सिंह की हवेली पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात है मालिक। बेटी गीता की शादी का कार्ड और 50,000 रुपया स्वयं लेकर जाएं। बहुत अच्छा। प्राणनाथ जी, कहो ठाकुरानी साहिबा, क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ कहना चाहती हूँ। प्राणनाथ जी, क्या हुआ जहाँ गए थे आप? कुछ तो मुख से बोलिए, क्यों बैठे चुपचाप? प्राणनाथ जी, और कहो करके आए क्या बालम हजारी, कहो करके आए। कहो करके आए क्या बालम हजारी, कहो करके आए क्या बालम हजारी। और रही पूछ चलो की दासी तुम्हारी।
मुझे बताओ वर ठीक है या कोई गड़बड़ी है, और छुपावो नहीं बात कह डालो सारी रे, छुपावो। ठाकुराइन साहिबा, प्राणनाथ। तुम बेटी का बर पूछना चाहती हो? हाँ, तो मेरी बात क्या सुनो। हुआ? और जहाँ गया था मैं प्रिय, शुभ हो गया काम, और घर में लड़का एक है, सुघर सिंह है ना। हाँ प्रिय, और प्रिय खुशी से दिल मेरा खिल उठा है, प्रिय खुशी से दिल मेरा खिल उठा है, और बहुत ठीक बेटी को बर मिल गया है, बहुत ठीक। बहुत ठीक बर है, न कुछ गड़बड़ी है, बहुत ठीक बर है, न कुछ गड़बड़ी है, और मेरी बेटी गीता का दिन ढल गया है, मेरी बेटी। ठाकुराइन साहिबा, बर्म तो मैंने इतना अच्छा ढूंढा है कि जैसा लोग कहते हैं वैसा ही मैंने ढूंढा अपनी बेटी के लिए। और हाँ, उसकी बारात भी अपने आंगन में जल्द ही आने वाली है। प्राणनाथ, क्या बात है? फिर देर किस बात की? मैं भी यही सोचती हूँ कि कितनी जल्दी हमारी बिटिया के हाथ पीले हो जाएं और मैं इस शंका से मुक्त हो जाऊं। ठाकुराइन साहिबा, चल के अब बारात की तैयारी करिए। आने वाली 5 तारीख को अपने आंगन में गीता की बारात आएगी। ठीक है, कैसी आज्ञा? ठाकुराइन साहिबा, हम लोगों का ये प्यार बहुत अमर रहेगा, लोग याद करेंगे। हाँ प्राणनाथ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे परिवार पर किसी की नजर ना लगे। एक बात कहूँ? क्या कहना चाहती हो? और तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरी पहली चाहते, तुम ही आखिरी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी। तुम ही मेरी पहली चाहते, तुम ही आखिरी हो, तुम मेरी जिंदगी।
ठाकुर, इसी तरीके से आप टहलते रहो, कुछ उखाड़ नहीं सकते। तुम्हारे कहने का मकसद क्या है? तो ठाकुर रघुराज सिंह इस इलाके में है। ठाकुर रघुराज इस इलाके में तो दादा जब तक रहे आपकी शान शौकत। कमलकांत, ठाकुर, जैसे तुम कहते हो कि एक इलाके में दो जमींदार नहीं रहते, तीसरे आसमान में दो सूरज नहीं चमकते, हाँ ठाकुर, उस तरह दो जमींदार नहीं रहेंगे। कान खोल कर सुनो, तो करचे ये बात है, चलते ठाकुर के घर, करचे ये बात। चलते ठाकुर के घर, आज अच्छी तरह उसको समझाएंगे। करचे कहना न माना और मेरा इस गली सीधे बोल के अदब उसको पहुंचाएंगे। बड़े ठाकुर, कुछ नहीं कर पाओगे। जैसा हम कहते हैं वैसा ही होगा। थोड़ी देर हम इंतजार करते हैं, 1 घंटे और इंतजार करने के बाद अरे हम उसके घर चलेंगे और उस हरामजादे को हम अच्छी तरह समझाएंगे। अरे ठाकुर, उसने कहा कि प्रताप सिंह अपनी हवेली पर जाओ। तुम्हारी हवेली पर पहुंचने के पहले 50,000 हवेली पे पहुंच जाएगा। अभी तक पैसा नहीं आया है लॉकडाउन में। तसल्ली रखो, हम सिर्फ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे। बड़े ठाकुर, कहाँ आई गई भैया? वो ठाकुर साहब की हवेली तो यही है। अरे कहा इस हवेली में कोई है भाई? यहाँ कोरी नहीं है, यहाँ जमींदारों की हवेली है। और हाँ, पालिश करे वाले हो का भैया? पालिश करे वाले हो का? आए हम धोबी हैं। तो मैं कपड़ा सब लंबा हम कौन है आपको दिखाई नहीं दे रहा? अरे कहा तो धोबी या धोबी हो या पालिश करे वाले हो। ये बताइए, ठाकुर साहब की हवेली यही है? हाँ, यही है। कौन ठाकुर साहब? ठाकुर साहब बहुत हैं, नामो जानो थो। ठाकुर प्रताप सिंह। हाँ, ये हवेली वही है। वही है? हाँ। आप यहाँ के कौन हो? हम जी। का कोई परीक्षा दिया होगा? आप कौन हो यहाँ के? हाँ, एक सिपाही हूँ। सिपाही हो? हाँ। जाओ अपने ठाकुर से बता दो, जाओ अपने ठाकुर से बता दो कि घोड़ा से ठाकुर साहब आए हैं, जाके मिल लो। महतारी कुटौनी पिसौनी करे, बेटवा दुर्गति ना घोड़ आया पैदल आए, कहा था घोड़ा से आए हैं। इनका रेख रूप देखो। बेटा वही सही, रुके रहो, आ रहे हैं। अच्छा, अरे हमसे नहीं बात करना चाहते हो
तुम अपने ठाकुर साहब से बता दो कि ठाकुर साहब आए हैं, घोड़ा से जाके वहां बात कर लो। हमारे ठाकुर साहब का इतना बड़ा वक्त नहीं होता कि तुम हंस चूतियों से बात करें। अगर तुमको बात करना तो मुझसे करिए। हम फर्जी आदमी से बात करना नहीं चाहता हूँ। तो हम अब बेवकूफ आदमी को अपने बाबू साहब की हवेली पर बगल में खड़े नहीं होते। तुम जाओ अपने ठाकुर से बता दो, उनको बुला लो। हाँ, सहूलियत में कहो, इज्जत से कहोगे। अरे तुम जिस लायक हो उसी लायक में रहो, एडवांस बोलने की कोशिश ना करो। आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, ठाकुर साहब से बात करना चाहता हूँ। एक बात बता दी, हमसे रंगबाजी पे लियो तो उठा के पटकबे तो तुम खोदे से ना हेरे मिली हो। जौन चीज ली है हन की अक्को दई खटका दाब दिन तो 3-4 रोज गोली निकले करिए। काहे बाप अब आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। सहूलियत में पागल है, सबका अजीब तरह लग रहा है। क्या हुआ रे? वो कह रहा कि हम बड़े ठाकुर से मिलना चाहते हैं। कमलकांत सिंह कौन है बे? मनई। अबे क्या मैं तेरे को जानवर बोल रहा का लॉकडाउन में? दिल्ली खोली ना चाहो। आप यहाँ के कौन हो? आप यहाँ के बड़े ठाकुर हो? बड़े ठाकुर तो नहीं है। कहने के मतलब यहाँ के आप कौन हो? ठाकुर के दोस्त हूँ, ओ, कमलकांत सिंह। कहने के मतलब सुनिए, हम आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। जाके अपने बड़े ठाकुर से बता दो कि घोड़ा से ठाकुर साहब आए हैं, जाके मिल लो। घोड़ा से ठाकुर साहब आए हैं, तो जाकर मिल लो। बड़े ठाकुर आए, ठीक है, मैं बड़े ठाकुर को भेजता हूँ। देखिए, हम फर्जी आदमी से बात करना नहीं चाहता हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, मैं बड़े ठाकुर से बात करना ठीक चाहता है, हूँ। आप बड़े ठाकुर से मिलना चाहते हैं, मिला देते हैं लॉकडाउन में। जल्दी बुला लो, हमारा घोड़ा भूखा है, लौटानी भर रहा है। अच्छा ठीक है। बड़े ठाकुर, ऐसा ठाकुर आया है, वो कहता है कि ना हम कोई नौकर से बात करना चाहते हैं, ना ठाकुर के दोस्त से बात करना चाहते हैं, हम सीधा बड़े ठाकुर से मिलना चाहते हैं लॉकडाउन में। ठीक ठीक ठीक, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अरे क्या बात है? आजा हवेली में। कहने के मतलब तुम्हारे बड़े ठाकुर यहाँ तक नहीं आ सकते हैं? हवेली में बुलाए हैं लॉकडाउन में। अरे तो ये ठाकुर ऐरा गैरा ठाकुर नहीं है। बड़े ठाकुर से उनकी हवेली में घुस के खुद बात करेगा। आ जाओ। ओ, तो तुम कौन ठाकुर हो भैया? कहाँ से आए हो, कैसन आए हो? मालिक, हम ठाकुर रघुराज सिंह के दूत हैं। अरे भूत हो तो तुम बाहर जाओ। भूत नहीं तो परदेश है। अच्छा, तो हम आपके पूरे 50,000 रुपया देने आए हैं। शाबाश, लो। पकड़ो इसे। लो मालिक, अपने नौकरों से कह दो या वजन कर लें या बैठ के समाच लें, और इसी बैग में हमारे लंबरदार की लड़की गीता की शादी है। 5 तारीख को बारात आएगी, आप लोग न्योते में जरूर आना साहब। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। ठहरो, पैसा लाओ। पकड़ो इसे। उनसे जाकर ये कह देना कि हम उनके बेटी को दहेज में दे दिए हैं और निमंत्रण में हम जरूर आएंगे। ठीक है, जाओ। वाह लंबरदार वाह,
तुम्हारी सबकी बातों में तो हमारे हंसी आती है। मतलब ये पैसा हम देने आए हैं, ले जाने नहीं आए हैं ठाकुर साहब। और ये पैसा एक बार सुन लो, जैसे बंदूक से निकली हुई गोली बंदूक में वापस नहीं आती है, वैसे हमारे ठाकुर लंबरदार की तिजोरी से रकम निकली हुई तिजोरी का वापस नहीं आती। इसलिए और सुन लो लंबरदार, हम ये पैसा देने आए हैं, ले जाने नहीं आए हैं। अगर ये पैसा तुमको दहेज में देना है तो अपने यहाँ के इन सब चिलांडुओं को भेजिए और ये हमारे यहाँ लेकर आए और ये पैसा दहेज में लिखाए और दहेज दे। हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं, हम अपने ठाकुर साहब के नौकर हैं। और एक बात और सुन लो, जितने में तो तुम्हारी ये हवेली है उतने में तो हमारे लंबरदार के उतने में घोड़ा बांधे जाते हैं। ये पैसा हम ले जाने नहीं आए हैं, ये पैसा तुम लेकर खुद आइए। और मैं जा रहा हूं, आप लोग से राम जुहार तक नहीं करेंगे। ठाकुर देखो कमलकांत, रघुराज सिंह के नौकर के इतने बड़े तेवर हैं, ओ तो ठाकुर रघुराज सिंह के कितने बड़े हों? ठहरो, हम इसे कुछ नहीं कहना चाहते थे। मजबूर हूँ बड़े ठाकुर। 5 तारीख को उसकी बेटी की शादी है। कमलकांत, हाँ मैं ये सोचता हूँ कि तुम्हारी पत्नी एक बेटी को जन्म देकर वो भगवान को प्यारी हो गई। नहीं ठाकुर, और मैं यही चाहता हूँ कि अगर उसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी हो जाए तो कैसा रहेगा? ठाकुर हमारी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, बेटी को एक थप्पड़ मारा, पत्नी को गोली मार दिया था लॉकडाउन में। दुश्मन की बिटिया के साथ हमारी शादी रचाना चाहते हो लॉकडाउन में? तुम गलत सोचते हो। देखो, जिस जगह ताकत काम न दे उस जगह दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंसान लड़के की शादी कर देता है ना, हमेशा हमेशा के लिए उसका सर अपने जूतों के नीचे रहता है। अरे ठाकुर, और जिस वक्त तो भार पड़ जाएगी ना, कठपुतली की तरह हम उसे नचाएंगे हरामजादे को। ये बात तो सत्य है लॉकडाउन में। ठाकुर अपनी बिटिया की शादी हमारे संग में कैसे करेगा? हम तो करवाएंगे। पैसा उठाओ और साथ में मेरे अभी इसी वक्त आओ। एक बार होकर बिटिया को हमारी संग में शादी करवाओ लॉकडाउन में, तो फिर कमलकांत सिंह को देखो ठाकुर करता क्या है। आओ मेरे साथ आओ। आप बढ़िया काम बना है। अरे आप सोच लो कि रघुराज सिंह की बेटी की शादी आपके साथ हो जाए। अरे सोन ससुर के चिरकोट। हाँ कथरी। रघुराज सिंह हमारे संग में अपनी बेटी की शादी करेगा? और सही है, तुम्हार सकल सूरत कहाँ वो इतना कहा कहा है रे हमारी शकल में? सकल सूरत बढ़िया है, कौनो कमी थोड़ो है। ससुर के हम चाहे तो अच्छी अच्छी छोकरिया के साथ शादी करे लॉकडाउन में। मुला केवल यही चेहरा थोड़ा से है। साले बेटी है, बेटी की शकल देखना है। दुल्हन तो अच्छी अच्छी लाऊं, लेकिन बिटिया की इज्जत नहीं करेगी लॉकडाउन में। आओ चलो चल के देखते हैं। बड़े ठाकुर कह रहे हैं कि शादी कराऊंगा रघुराज की बेटी के साथ। एक बार रघुराज सिंह अपनी बेटी की शादी कर दे मेरे साथ, तो फिर देख मैं करता क्या हूँ लॉकडाउन में।
बसुलहा कहा था हमारे साथे शादी कर दे तने इनके सकल सूरत पर अब कही चाहे इनके सकल सूरत पर थूके ना या कैसे। अब देखो एमा क्या हुए वाला है। अरे लड़ैया तू नो वीर माँ भई, अरे लड़ैया तू नो वीर माँ भई, अरे एकवर मेघनाथ बा एकवर लक्ष्मण भैया, लड़ैया तू नो वीर माँ भई।